Good evening students, you are very most welcome on our YouTube channel. We are continuing with our exercise 7.8 and now we will do third sum of exercise 7.8. Then let's start. Third का first part. We have given differentiate cos inverse 1 minus x square by 1 plus x square with respect to tan inverse 3x minus x cube by 1 minus 3x square. This is the statement of first sum, and firstly we will let y is equal to cos inverse 1 minus x square by 1 plus x square and z is equal to tan inverse 3x minus x cube 1 minus 3x square. तो इसमें सबसे पहले देखिए यहाँ पे एक आइडेंटिटी यूज़ हो रही है, तो यहाँ पे हम जैसे हमने 7.2 एक्सरसाइज में किए थे उसी तरह से करेंगे. तो लेट पुट x इज इक्वल टू tan थीटा. तो यहाँ से थीटा की वैल्यू हमारे पास आएगी tan इनवर्स x. तो देखिए फटाफट से पुट करते हैं. y इज इक्वल टू कोस इनवर्स 1 माइनस tan स्क्वायर x बाय tan स्क्वायर थीटा बाय 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा. ये फॉर्मूला किसका है? कोस टू थीटा का है. तो y इज इक्वल टू कोस इनवर्स कोस टू थीटा. तो कोस इनवर्स कोस 1 हुआ, y इज इक्वल टू 2 थीटा. तो y थीटा की वैल्यू पुट करेंगे, ये आएगा tan इनवर्स x. डिफरेंशिएशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये हमारे पास आएगा 2 बाय tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन 1 बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर. क्लियर. अब हम यहाँ पे पुट करेंगे x इज इक्वल टू tan थीटा ऑल्सो, देन z इज इक्वल टू वी गोट tan इनवर्स 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा बाय 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा. दिस इज द आइडेंटिटी ऑफ tan 3 थीटा. तो z इज इक्वल टू tan थीटा. तो ये फॉर्मूला है tan 3 थीटा का. तो z इज इक्वल टू tan इनवर्स tan 1 हुआ, तो z इज इक्वल टू 3 थीटा. तो z इज इक्वल टू थीटा की वैल्यू पुट करेंगे. थीटा की वैल्यू है tan इनवर्स x. तो 3 tan इनवर्स x डिफरेंशिएट करेंगे dz बाई dz x, तो 3 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर. अब हमारे पास dy बाई dx आ चुका, dz बाई dx आ चुका, तो हम dy बाई dz निकाल देंगे. dy बाई dz 2 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 3 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर. तो ये आंसर आया 2 बाई 3. तो इस तरह से आप सम सोल्व कर सकते हैं. तो देखिए अब हम करेंगे थर्ड का सेकंड पार्ट. यू कैन पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन द क्वेश्चन. सेकंड पार्ट of third sum we have given differentiate tan inverse under root 1 minus cos x by 1 plus cos x with respect to tan inverse x. So firstly we will let y is equal to tan inverse under root 1 minus cos x by 1 plus cos x and z is equal to tan इनवर्स x. तो यहाँ पे हम आइडेंटिटी यूज़ करेंगे. 1 माइनस कोस x इज 2 साइन स्क्वायर x बाई 2 एंड 1 प्लस कोस x 2 कोस स्क्वायर x बाई 2. 2 से 2 कैंसिल आउट, तो ये tan इनवर्स tan स्क्वायर x बाई 2 अंडर रूट से स्क्वायर कैंसिल आउट, तो tan इनवर्स tan x बाई 2. तो यहाँ से y की वैल्यू tan इनवर्स tan 1 x बाई 2. ठीक है. तो dy बाई dx हम करेंगे 1 बाई 2 आ जाएगा हमारे पास. अब dz बाई dx करेंगे तो 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन. तो dy बाई dz जब हम करेंगे तो dy बाई dx 1 बाई 2 एंड dz बाई dx 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर. तो ये आएगा
1 plus x square by 2. This is the final answer. And now we will do third part of third sum. You can pause the video and write down the answer. Third part, we have given differentiate secant inverse 1 by 2x square minus 1 with respect to sine inverse 3x minus 4x cube. So firstly we will let y is equal to secant inverse 1 by 2x square minus 1 and z is equal to sine inverse 3x minus 4x क्यूब. ठीक है, अब हम यहाँ पे x की वैल्यू पुट करेंगे. तो पुट x इज इक्वल टू कोस थीटा. ठीक है, तो y इज इक्वल टू सेकेंड इनवर्स 1 बाई 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1. थीटा की वैल्यू यहाँ पे आएगी कोस इनवर्स x. अब यहाँ पे देखिए 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये फॉर्मूला है कोस 2 थीटा का. तो ये सेकेंड इनवर्स 1 बाई कोस 2 थीटा. तो सेकेंड इनवर्स ये 1 बाई कोस 2 थीटा सेकेंड 2 थीटा. तो ये y की वैल्यू हमारे पास आई 2 थीटा. थीटा की वैल्यू पुट करेंगे तो 2 कोस इनवर्स x dy बाई डी एक्स करेंगे. विद रिस्पेक्ट टू x डिफ्रेंशिएशन करेंगे y का. तो ये 2 माइनस 2 बाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर. क्लियर. अब हम z का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो सबसे पहले x की वैल्यू पुट करेंगे साइन थीटा. तो z इज इक्वल टू साइन इनवर्स 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा. ये किसका फॉर्मूला है? फॉर्मूले आपको रिवाइज होने चाहिए. ये फॉर्मूला है साइन 3 थीटा का. तो z इज इक्वल टू 3 थीटा. थीटा की वैल्यू हम पुट कर देंगे 3. थीटा की वैल्यू है साइन इनवर्स x. तो डिफ्रेंशिएट करेंगे dz बाई डी एक्स को. तो ये आएगा 3 बाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर. क्लियर. अब हम करेंगे dy बाई dz. तो dy बाई डी एक्स माइनस 2 बाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर एंड dz बाई डी एक्स 3 बाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर. कैंसल आउट. माइनस 2 बाई 3 इज द फाइनल आंसर. तो इस तरह से आप सम को सोल्व कर सकते हैं आइडेंटिटी यूज़ करके. अब देखिए थर्ड का फोर्थ पार्ट हम करेंगे. तो बहुत ही इजी सम है. आपको आइडेंटिटी यूज़ करनी है. आइडेंटिटी आपको ध्यान में होनी चाहिए. थर्ड का फोर्थ पार्ट वी हैव गिवन साइन इनवर्स 2x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर with respect to tan inverse x by under root 1 minus x square. Firstly we will let y is equal to sine inverse 2x under root 1 minus x square. Then we will put x is equal to sine theta. Then theta हमारे पास आएगा साइन इनवर्स x. ये भी आपको ध्यान में रखना है. ठीक है. तो y इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2 साइन थीटा अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा. तो यहाँ से साइन इनवर्स 2 साइन थीटा एज इट इज़ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा. तो ये कोस स्क्वायर थीटा स्क्वायर से कैंसल आउट. अंडर रूट साइन इनवर्स 2 साइन थीटा कोस थीटा. अब ये फॉर्मूला बना है साइन 2 थीटा का. तो y इज इक्वल टू साइन इनवर्स साइन 2 थीटा. तो y आया हमारे पास साइन इनवर्स साइन 1 2 थीटा. तो थीटा की वैल्यू पुट कर देंगे साइन इनवर्स x. देन dy बाई डी एक्स वी हैव गोट
टू साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन √1 माइनस एक्स स्क्वायर। क्लियर। अब इसमें हम पुट करेंगे, लेट करेंगे z इज इक्वल टू tan इनवर्स x बाय √1 माइनस एक्स स्क्वायर। पुट x इज इक्वल टू साइन थीटा, देन tan इनवर्स साइन थीटा बाय √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। tan इनवर्स साइन थीटा बाय √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा, तो स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल आउट, tan इनवर्स साइन थीटा बाय कोस थीटा, देन tan इनवर्स z हमारे पास आया tan इनवर्स tan थीटा, तो z इज इक्वल टू थीटा, थीटा की वैल्यू साइन इनवर्स x, यहाँ से थीटा की वैल्यू साइन इनवर्स x आप निकाल सकते हैं। तो dz बाई dx हमारे पास आएगा 1 बाय √1 माइनस एक्स स्क्वायर। यहाँ से dy बाई dz हम निकालेंगे तो ये 2 बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट 2 बाई √1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 1 बाई √1 माइनस एक्स स्क्वायर, कैंसिल आउट, आंसर आया 2। दिस इज द फाइनल आंसर। एंड नाउ वी विल डू द लास्ट सम, लास्ट पार्ट ऑफ थर्ड सम। You can pause the video and write the answer. Then last part of third sum is also very easy. In last part, differentiate tan inverse √1 minus x square by x with respect to cos inverse 2x √1 minus x square. Firstly, we will let y is equal to tan inverse √1 plus x square by x. तो इसमें देखिए we will put x is equal to sin theta, cos theta, 1 माइनस एक्स के साइन थीटा पुट करेंगे x को। तो देखिए y इज इक्वल टू tan इनवर्स 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाय साइन थीटा, एंड y इज इक्वल टू tan इनवर्स कोस स्क्वायर थीटा अंडर रूट बाय साइन थीटा, स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल आउट, y इज इक्वल टू tan इनवर्स कोस थीटा बाय साइन थीटा, cot theta, and we will convert cot theta in tan theta। तो हम कैसे लिखते हैं, tan पाई बाई 2 माइनस थीटा, y इज इक्वल टू y बाई 2 माइनस थीटा, थीटा की वैल्यू पुट कर देंगे, पाई बाई 2 माइनस थीटा की वैल्यू हमारे पास है साइन इनवर्स x। डिफ्रेंशिएट करेंगे y को विद रिस्पेक्ट टू x, तो पाई बाई 2 0 माइनस 1 बाय √1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये आया माइनस साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन। एंड z को लेट करेंगे कोस इनवर्स 2x √1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो पुट करेंगे x की वैल्यू साइन थीटा, तो z इज इक्वल टू कोस इनवर्स 2 साइन थीटा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो कोस इनवर्स 2 साइन थीटा ये बन गया कोस थीटा, जो अभी हम कर चुके हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा, स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल आउट, हमारे पास बचेगा कोस थीटा, तो ये आया कोस इनवर्स 2 साइन थीटा कोस थीटा साइन 2 थीटा, साइन 2 थीटा को कोस में कन्वर्ट कर देंगे तो ये बनेगा कोस पाई बाई 2 माइनस 2 थीटा, तो z इज इक्वल टू आया पाई बाई 2 माइनस 2 थीटा, थीटा की वैल्यू पुट करेंगे पाई बाई 2 माइनस 2 थीटा की वैल्यू साइन 2 साइन इनवर्स x, तो डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, तो पाई बाई 2 0 बन जाएगा, इसकी वैल्यू आएगी -2 बाय √1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब हम करेंगे dy बाई dz, तो dy बाई dx लेंगे तो ये आएगा -1 बाय √1 माइनस एक्स स्क्वायर, और dz बाई dx लेंगे तो -2 बाय √1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये कैंसिल आउट, तो 1 बाय
2 आंसर आया हमारे पास। तो इस तरह से आप सभी क्वेश्चन सोल्व कर सकते हो आइडेंटिटी यूज़ करके। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।